नमस्कार, आज हम आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने आपका बेसिक प्रीपोजिशन, इसके अलावा हमने आपकी कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन, वो सारी की सारी हमने पढ़ ली हैं। आज हम आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे और ये प्रीपोजिशन का टॉपिक ना काफ़ी लंबा है, बट फिर भी इसको ना मैंने सेपरेट करके कंक्लूड करते हुए मैंने इसको शॉर्ट्स में आपके लिए लेके आया हूँ। तो जो प्रीपोजिशन रहेंगी ना, इसमें हमें मेन प्रीपोजिशन पढ़नी है कि जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि ऑफ है, जैसे कि आपके टू है, समथिंग और भी हम कुछ आपकी प्रीपोजिशन पढ़ेंगे ना, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहले आपने इसको एक बार चेक कर लेना कि कौन कौन सी ऐसी प्रीपोजिशन होती है, क्योंकि ये वीडियो में मैं कुछ और एडिशनल चीज़ें भी बताऊँगा आपको, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो नोट्स आपको कहाँ से मिलने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आते हैं, सबसे पहले जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है वो है आपकी ऑफ की। ऑफ जो प्रीपोजिशन होती है ना, वो किन किन वर्ड के साथ हम यूज़ करते हैं, और ये ऐसी प्रीपोजिशन होती है ना, वो मैक्सिमम 60% चांसेस होते हैं कि इन वर्ड के साथ डेफिनेटली लग ही जाएगी। बट बड़ा ही एक रेयर केस होगा कि कभी कभी आपकी ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड के साथ नहीं लगती है, तो वो अभी स्किप ही करना है, क्योंकि वो मैं अभी आपको लॉजिकल प्रीपोजिशन करवाऊंगा ना, तो वो चीज़ें मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि वो कैसे होती हैं। बट हमें जो जो चीज़ें हमें याद रखनी होती है ना, कि ऑफ ज़्यादातर इनके साथ लगता ही लगता है। जैसे अगर आपसे पूछेंगे कौन कौन सी प्रीपोजिशन होती है, तो हम बोलेंगे प्राउड। प्राउड के बाद हम क्या बोलेंगे? ऑफ बोलेंगे। फाउंड ऑफ, मेड ऑफ, गेट ऑफ। ये हमें ना धीरे धीरे क्या करना है, इनको याद रखना है, क्योंकि ये सारी की सारी ना जितनी भी लिखी गई है ना, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इन सभी के बाद ना कई बार पूछ देते हैं कि इसके बाद कौन सी प्रीपोजिशन पुट की जाती है। तो प्राउड ऑफ होती है, फाउंड ऑफ, मेड ऑफ, गेट ऑफ, राइड ऑफ, सिक ऑफ, जेलस ऑफ, डिप्राइव ऑफ, डिवॉइड ऑफ, रॉब ऑफ, अवेयर ऑफ, वेरी, कॉशंस ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, श्योर ऑफ। ये इंपॉर्टेंट है। श्योर, श्योर के बाद ना ऑफ लगता है। कॉन्फिडेंट के बाद ना ऑफ लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफिडेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉज ऑफ, फुल अशीम्ड, फुल अशीम्ड ना एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। एम्बेरस्ड भी आल्सो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है। कन्विंस्ड ऑफ, एक्वाइड ऑफ, कन्विक्ट, गिल्टी ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। चार्ज ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्यूज, अब्सॉल्व, अवेल, अफ्रेड ऑफ, या सियर्ड ऑफ बोलेंगे, या फ्राइटेंड बोलेंगे, शाई ऑफ, वांट तथा शॉर्टेज। ये कुछ वर्ड है ना, इसमें आपका ना जो प्राउड वाला था ना, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है। फाउंड भी इंपॉर्टेंट है, मेड भी, गेट, रीड, ये सारे के सारे मैं अगर बोलूँ ना एक वर्ड में, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। और इनके लिए ना आपने ध्यान में रखना है कि इन सभी के साथ क्या लगता है, आपका ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। अब आपका काम ये है कि आपको जैसे तैसे करके ना इनको क्या करना है, लर्न करना है कि हाँ, इस वाले वर्ड के बाद ना आपकी क्या लगती है, प्रीपोजिशन लगाई जाती है। तो अगर याद नहीं भी होगी ना, तो एक बार चेक करके जाना इनको। कई बार होता ना है कि ये माइंड में बैठ जाती हैं कि हाँ, बार बार देखने से भी ना चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारे माइंड में बैठ जाती हैं कि हाँ, ये वाली प्रीपोजिशन हमने यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है जी। दूसरी हमारे पास जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है ना, तो वो है आपकी टू। मैं फास्ट इसलिए करवाता हूँ ना, क्योंकि अब मेरे पास ना कंटेंट तो काफ़ी है ना, बट क्या है ना कि जब मैं एक्सप्रेस करता हूँ ना, वो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, क्योंकि मैं उसके आसपास की ना अराउंडेड सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता हूँ ना, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती हैं। तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ आजकल कि वीडियो लंबी ना बने, वरना लंबी वीडियो देखता भी कोई नहीं है। 10 मिनट तक देखते हैं और बच्चे स्किप कर देते हैं कि नहीं देखनी है। तो मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ कि 10-10 मिनट की बन जाए वीडियो, देन काफ़ी रहेंगी। और पूरा एग्जैक्ट वही वाला है कि पॉइंट टू पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें ना घुमाकर, पॉइंट टू पॉइंट बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि टू कहाँ पे लगता है। तो ये भी आपका टू 60% की, जैसे बोलेंगे इल टू, सबमिट, रिकॉन्सिल, अडेप्ट है, एडजस्ट है, प्रॉन, अवर्स, डेयर, कन्फर्म, इंटीग्रेट, डिवोटेड, इनडिफरेंट, इनजस्टिस, हार्मफुल, इसेंशियल, सक्सीड, एंटीडोट, एक्सेप्शंस, एडजेसेंट, नेक्स्ट, अपोजिट, सिमिलर, इक्विवेलेंट, इक्वल, डेटामाउंट, सक्सेस्टिबल, या फिर एलर्जिक, इम्यून, वुलनरेबल, रिलेवेंट, अप्रोपोज, नाउन आ जाएगा, हेयर आ जाएगा, हेयरिस आ जाएगी, बारिश। एडिक्टेड, एनॉयड, इंपॉर्टेंट वर्ड है एनॉयड। एनॉयड के बाद टू, इन्वाइटेड, कम्फर्ट, प्रेफर, से टू, suggestion to, propose, speak, reply, explain to, talk to, listen to, write, report, pray, describe। ये सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, आपकी टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड, कि इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है और इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन क्या आती है, हमारे पास टू आती है, जिसके साथ हम क्या लगाते हैं, आपका इन वर्ड के साथ हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। कुछ और हमारे पास फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहती हैं, कि जैसे कि हमने कुछ ऐसे वर्ड हैं कि जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, आपके प्रीपोजिशन लगा देते हैं,
और कुछ के साथ है ना प्रीपोजिशन नहीं भी लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। कौन कौन से हैं? हम ना कई बार क्या करते हैं कि रीच के साथ ना एट लगा देते हैं, बट रीच के साथ ना एट नहीं लगता है। रीच का मतलब क्या होता है? अराइव एट। अराइव के साथ क्या मतलब लगता है आपका? एट लगता है। टोल्ड का मतलब होता है कहना, से का भी मतलब होता है कहना, बट से के साथ क्या लगती है? टू प्रीपोजिशन लगाई जाती है। और टोल्ड के साथ अगर आप टू लगा देंगे ना तो वो गलत बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बोलूँगा ना, ये तो आपने कम्प्लीटली पढ़ के जाना है। टोल्ड के बाद टू नहीं लगेगा, सेट के बाद क्या लगेगा? टू लगेगा। डिमांड के बाद ना कोई भी आपका फॉर नहीं लगता है। डिमांड फॉर हम बोल देते हैं ना, बट वो गलत होगा, आस्क फॉर होता है। डिमांड का मतलब क्या होता है? आस्क फॉर। डिमांड की जगह पे ना आप आस्क फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। और वेट की जगह पे ना आप वेट फॉर यूज़ कर सकते हैं। कंप्राइज की जगह पे आप कंसिस्ट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। डिस्पाइट मैंने अभी पीछे बताया ना आपकी जो एज हमने बेसिक प्रीपोजिशन पढ़ी थी या फिर जो कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन पढ़ी थी, वहाँ पे आया था कि डिस्पाइट होता है और एक आपका इंस्पाइट ऑफ होता है। दोनों का मतलब होता है के बावजूद, दोनों का बावजूद होता है। इसके साथ ना प्रीपोजिशन नहीं लगती है। इसके साथ क्या होती है? प्रीपोजिशन लगती है। और डिस्पाइट ऑफ बोलेंगे ना तो वो गलत होता है। मैक्सिमम टाइम ना यही वाली हमें से क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो ये ध्यान रखना है। अगला होता है फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भागना, और रन अवे का मतलब भी होता है भागना। फ्ली के साथ ना अवे यूज़ नहीं करेंगे। अवे किसके साथ यूज़ होता है? आपका रन के साथ यूज़ होगा। एंटर के साथ ना कभी भी एंटर इनटू नहीं होता है। एंटर इनटू नहीं होता है तो वो गलत होता है। इसके साथ क्या यूज़ करना है हमें? कम इनटू। इनटू किसके साथ यूज़ करेंगे हम? आपका कम के साथ या गो के साथ हम यूज़ करते हैं। गो इनटू या कम इनटू, ठीक है जी। एंटर के साथ नहीं करते हैं। इन्वेस्टिगेट के साथ भी इनटू यूज़ नहीं करते हैं। लुक इनटू का मतलब ही आपका इन्वेस्टिगेट करना होता है। हमने बोला ना कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ अगर प्रीपोजिशन लगाएंगे ना तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वैसे लुक इनटू बोलेंगे ना तो मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। और इन्वेस्टिगेट के साथ ना हम इनटू यूज़ नहीं करते हैं। जब मैं बोलूँगा ना टेल अबाउट, टेल अबाउट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। तो यानी कि डिस्क्राइब के साथ ना मैं कभी भी अबाउट जैसा ना वर्ड नहीं यूज़ नहीं करूँगा, प्रीपोजिशन नहीं लगाऊंगा। सेम डिस्कस के साथ भी हम ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अबाउट, टॉक अबाउट मतलब डिस्कस भी कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ होता है और इन प्लेस ऑफ होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इंस्टेड ऑफ होता है एंड आपका इन प्लेस ऑफ होता है। ये इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं। हमें रिमेंबर रखना है कि कहाँ पे प्रीपोजिशन लगानी है, कहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगानी है। ऐसे कौन से वर्ड है जिनके साथ प्रीपोजिशन लगती है, जिनके साथ नहीं लगती है, वो कौन से हैं? ये जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगी है ना, इसका मतलब और इसका मतलब क्या है? सेम सेम ही है। चाहे आप डिमांड यूज़ करो, चाहे उसकी जगह पे आप आस्क फॉर यूज़ कर दो। जब आप आस्क यूज़ करेंगे ना तो प्रीपोजिशन लगाएंगे, और जब आप डिमांड यूज़ करेंगे ना तो प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। तो वो ध्यान रखेंगे। कुछ और हमारे पास फिक्स प्रीपोजिशन आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? फीड ऑन, शूट विद, राइट विद, लिव इन, बूस्ट ऑफ। लिव इन के साथ ना ऐड भी लगती है कभी कभी, वो हम अगले वाले केसेस में पढ़ेंगे। ट्रैवल बाय, सिट ऑन, अवॉइड बाय, स्लीप इन, रिले ऑन, रिपेंट ऑफ, कंपनसेट फॉर, ईट विद, इंटरेस्टेड इन, डिजायरियस ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, डिटरमाइंड फॉर, ऑन लैंड, इन वाटर, लाफिंग एट, टॉकिंग अबाउट, busy with, engaged in, looking at, shouted at, sympathize with, provide with, acquaint with, pleased with या discussed with, knocked at, amazed at, astonished at, aim at या fire at या फिर arrived at। यानी कि इन सभी के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? आपकी एट प्रीपोजिशन या अलग अलग प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। जितनी भी पढ़ी हैं ये सारी की सारी क्या है? इंपॉर्टेंट रहती हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं सारी प्रीपोजिशन नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको कुछ सम प्रीपोजिशन बता रहा हूँ। ये जो लॉजिकल प्रीपोजिशन रहेगी ना, इनको तो मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले ही बताता हूँ कि कौन कौन सी फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं। इसके अलावा ना हमारे पास ना आपने याद रखनी है आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लिए, आपने जैसे कि ये वाली भी याद रखनी है। मैं थोड़ा सा इनको प्ले कर देता हूँ कि कौन कौन सी होती हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है ना फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। तो ये जो पीडीएफ रहेगी ना, ये भी पीडीएफ मैं ना आपको इसके साथ पिन करते हुए ना आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, ठीक है जी। तो ये भी आपने क्या करनी है, साथ में देखनी है, वॉच करनी है। तो ये जो आपकी पीडीएफ्स रहेंगी ना, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी सभी को, ठीक है। तो वहाँ से या फिर आप ना डिस्क्रिप्शंस में भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले रिजॉर्ट होता है जिसका मीनिंग होगा टू लगती है। रिजॉर्ट के बाद इसके कुछ आपके एग्जांपल होंगे, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपने बाकी चीज़ें ये रीड ऑन करनी है क्योंकि प्रीपोजिशन है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको पता होना ही चाहिए कि कहाँ पे कौन सी लगती है।
कुछ होंगी जो आपकी लॉजिकल होंगी ना, वहाँ पे समझाने वाली चीज़ें हैं तो मैं वहाँ पे समझा दूंगा। यहाँ पे बस आपने क्या करना है, चेकआउट करना है कि कौन कौन सी होती हैं ये सारा मटेरियल, किसमें आपने पहले सबसे पहले आपको इस तरीके से पढ़नी है। एंड देन उसके बाद ना आपको क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एग्जाम्पल्स के बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जैसे कि सीनियर हो गया ना, जूनियर हो गया, प्रायर हो गया, टॉक हो गया। टॉक ये ऑलरेडी हमने पढ़ भी ली, ये मैंने फिक्स्ड प्रीपोजिशन बता भी दी आपको कि इनके बाद क्या लगता है आपका टू लगता है, और सभी के बाद टू लगा है ना। बट हर एक को ना अलग अलग तरीके से बताया गया है, हर एक को क्या किया गया, अलग अलग तरीके से बताया गया कि टॉक के साथ टू भी लगती है, टॉक के साथ बात विद भी लगती है, ठीक है। किसी विद भी यूज करते हैं, ये हमें अलग अलग केसेस के अंदर, ठीक है जी। लिसन टू होता है, सुजेशन टू होता है, ऑलरेडी पढ़ा। एग्री विद भी होता है, एग्री टू भी होता है। अवेल ऑफ, ये जो हम पढ़ेंगे ना, एनॉयड विद भी होता है, एनॉयड एट भी होता है। एनॉयड विद होता है आगे जब समथिंग आ जाए, समवन आ जाए, एनॉयड मतलब होता है समवन, ठीक है। और एट का यूज़ करेंगे समथिंग आ जाए, कोई वस्तु होगी, कोई आपकी हैपनिंग होगी, वहाँ पे यूज़ करेंगे। ये सारे के सारे वर्ड रहेंगे आपके, जैसे कि 55 हैं आपके, 59। ये जितने भी पढ़े ना, इन स्पाइट ऑफ पढ़ा, एक डिस्पाइट पढ़ा। डिस्पाइट के साथ मैंने बोला ना कि कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, तो ऑलरेडी मेंशन कर दिए थे मैंने पहले ही। सबसे पहला काम वही करना है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा ना, तो डिटेल के लिए ना आपने ये चीज़ें रीड ऑन करनी है। इनके एग्जाम्पल हैं, 2-3 बार आप चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो ये रहे आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ, कि इनके साथ यही वाली लगेगी, रीजन के साथ हैं। तो ये कुछ आपकी सम फ्रेजेस प्रीपोजिशन है कि अकॉर्डिंग टू कहाँ पे लगता है, क्या होता है इसका मीनिंग। इन केस ऑफ, ये ऑलरेडी हमने बेसिक किस में पढ़ी थी, ओइंग टू भी पढ़ लिया था हमने, के कारण होता है इसका मतलब। इन कोर्स ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इनका, ठीक है जी। कुछ और फिक्स्ड प्रीपोजिशन जिनके साथ क्या लगता है आपका टू लगता है, ये स्पेशली आपके किसके लिए यूज़ है, आपकी टू के लिए। इसके अलावा ना जो मैंने बताया ना, इनके अलावा और भी चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपका टू प्रीपोजिशन लगता है, वो कहाँ कहाँ पे लगता है। तो ये सारे वर्ड हैं, इन सभी के साथ हमें क्या लगानी होती है, टू प्रीपोजिशन लगानी होती है, ठीक है जी। तो ये आपने क्या करनी है, इनको रीड ऑन करना है सभी की सभी को, ठीक है। और अब आपकी चली है ऑफ प्रीपोजिशन, कि ऑफ किन किन के साथ लगता है, ठीक है। कन्विक्टेड ऑफ होता है, कन्विंस्ड ऑफ होता है, डिप्राइव्ड ऑफ होता है, डिफिडेंट ऑफ होता है, ठीक है। ये सारी ये ऑफ वाली पढ़नी है आपने। तो सिंपल, तो ये आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, साथ में आंसर भी दे रखे हैं। जैसे चीज़ इज़ बटर मेड, किससे क्या आएगा यहाँ पे, मेड फ्रॉम मिल्क होता है। तो ये इसके बाद आपने क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, आपने ट्राई करनी है ये चीज़ें सारी की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जो पहले सबसे पहले काम क्या करना है, आपने ये प्रीपोजिशन देखनी है, एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इन क्वेश्चंस को लगाना है। जैसे चीज़ इज़ मेड डैश मिल्क, चलो कोई नहीं, ये जो आपकी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन रहेंगे ना, इनको हम ना इनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये एक आपकी सेपरेट वीडियो बनेगी, तो उसमें आपको आपने क्या करना है, मैं समझा भी दूंगा, क्योंकि ये समझाने वाले होते हैं, जितने भी फिलर्स होते हैं ना, ये समझाने वाले होते हैं, तो मैं इनको समझा दूंगा। बट फर्स्ट काम क्या करना है आपने, एज आ जितने भी प्रीपोजिशन है फिक्स्ड वाले, वो तो पढ़ने हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है जी। मैं ये वीडियो के साथ में आपको ये सेंड कर भी दूंगा, जिसको भी पढ़ने होंगे तो वो यहाँ से भी पढ़ सकता है कि कौन कौन से आपके एज एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। वो सारे के सारे आपकी प्रीपोजिशन के रिलेटेड, क्योंकि प्रीपोजिशन का मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना, काफ़ी लंबा टॉपिक है, और ये टॉपिक ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। एक प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, फिर इसका एग्जाम्पशन पे भी पढ़ते हैं, वो साथ में हमें कई रूल्स हैं, कई इसमें ही मिलती है। तो प्रीपोजिशन नॉट अ स्मॉल टॉपिक, काफ़ी लंबा टॉपिक है। ये हमें ना टॉपिक क्या करना पड़ता है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, यानी कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, वो आपने डिसाइडेड करना है, ठीक है जी। जो जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बतानी थी वो मैंने बता दी हैं। एक वीडियो और बताऊंगा मैं एज आपको इंपॉर्टेंट वीडियो, और वो होगी आपकी लॉजिकल के लिए।
लॉजिकली कि कुछ वर्ड होते हैं कि कभी कभी उनके साथ ना अलग अलग प्रीपोजिशन लगती है। जैसे आपने पढ़ा था ना एक डील, डील के साथ आपने टू भी पढ़ा, डील के साथ आप विद भी पढ़ेंगे। एक और पढ़ेंगे डाई, डाई के साथ इन भी पढ़ेंगे, ऑफ भी पढ़ेंगे, फ्रॉम भी पढ़ेंगे, ठीक है, और दो भी पढ़ेंगे, यानी कि कई वर्ड पढ़ेंगे। तो उस केसेस में ना बहुत समझने वाली होती हैं कि आपकी ये जो लॉजिकल प्रीपोजिशन होती है ना वो क्या होती हैं और कहाँ पे लगती हैं, क्यों लगती हैं, ठीक है। ऐसे कई वर्ड मीनिंग मिलेंगे आपको। तो ये सारे के सारे मैं क्या करूँगा आपको एज आ पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ में या और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिल जाएगा इन दोनों पीडीएफ्स का, ठीक है। तो वहाँ से आपने क्या करनी है, डाउनलोड करनी है और इन्हें वॉच आउट करना है, बस इतना सा काम करना है आपने, ठीक है। और रही एक्सरसाइज के बारे में, तो एक्सरसाइज यहाँ से लगा सकते हैं। अगर फिर भी लगता है कि अलग से बनानी होगी तो ज़रूर पिन कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, ठीक है जी। चलेगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लॉजिकल प्रीपोजिशन के अंदर।